देखो तुम लोग तो एक्चुअली जीडी का तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ ना कि कुछ भी तैयारी करो, मैथ तो सबका एक ही होता है। तो बहुतों का कहना होता है कि सीजीएल का मैथ सब कठिन होता है, तो मैं इससे पहले भी बताया हूँ मैथ कभी कठिन होता नहीं है, बस हम लोग को लगता है मैथ कठिन है। अच्छी तरह से अगर प्रैक्टिस करोगे ना तुम लोग, तो सबसे आसान तुम्हें मैथ ही लगेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना भी मैथ है उसका 40% भी अगर तुम लोग मैथ देख के समझ में आ गया तो समझ लो कि तुम लोग मैंने नौकरी पाओगे ज़रूर। तो जैसे देखो ये 23 दिसंबर 2022 का सीजीएल का क्वेश्चन है, 23 दिसंबर का। तो उसमें ये मैथ में देखो 51 नंबर से ही मैथ शुरू होता है, क्योंकि उससे पहले 25 मार्क रीजनिंग का होता है, 25 मार्क जीके का होता है, 25 मार्क। तो इसको देखोगे जैसे 51 नंबर में क्या लिखा है, तो मैं इसका स्क्रीन भी दे रहा हूँ। रीदा और रिया का वेतन क्रमशः 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5000 की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। तो रिया का वर्तमान वेतन कितना होगा, कितना है, तो वर्तमान बोला है। तो इसमें आंसर ऑप्शन से हम लोग बनाएंगे। तो मैं इसको क्वेश्चन को पहले मैं बोर्ड में लिख दे रहा हूँ, देखो। तो इस मैथ को फॉर्मल मेथड में नहीं बनाएंगे, हाँ, जो कहा है फॉर्मल मेथड लंबा सा बनेगा, लंबा बने जैसे बने मैं इसका बताऊंगा, आंसर से बनाओगे। कैसे करके बनाओगे, देखो जैसे बढ़ा कितना 5000, तो नया अनुपात कितना हुआ 5:7। और पूछा किसका है, रिया का पूछा। ये रीदा है, ये रीदा और ये है रिया। तो रिया का पूछा है तो 7 अनुपात होना चाहिए, ठीक है। तो 5 बढ़ा, अगर मैं इसको मान लेता हूँ रिया का अगर 7500 है, इसे 5000 अगर मैं प्लस कर दे रहा हूँ, 5000 प्लस करने के बाद में मेरा यहाँ पर हो रहा है 125। तो जीरो को छोड़ दीजिए, 125 क्या 7 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर 5000 मैं इसमें बढ़ाता हूँ 5000, तो ये कितना होगा 7500, ये 7 से डिवाइड होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें अगर मैं 5000 बढ़ाता हूँ तो इसमें हो जाता है 15000, तो ये भी 7 से डिवाइड, ये भी नहीं होगा। अब क्या बचा, ये होगा। तो इसमें अगर मैं कितना बढ़ाना है 5000, इसको अगर मैं 5000 बढ़ाता हूँ, ये 0 0 5 7 1, 2 0 छोड़ दीजिए, ये 7 से डिवाइड होता है। तो ये ऑप्शन, ठीक है। इतना आसानी से बना सकते हैं। तो लोग भी देखो जीडी का तैयारी करो, लेकिन देखो सीजीएल का मैथ कितना ईजी होता है, ठीक है। इसके बाद लोग क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो। यदि k प्लस 1/k प्लस 2 = 0 तथा k का मान जो है 0 से कम है, 0 से कम हो, तो k⁻11 प्लस 1/k⁻4 का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर देख के ही बताया जा सकता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, k प्लस 1/k प्लस 2 = 0 है तो ये ठीक है। इसमें कहा गया कि k का मान, k का जो वैल्यू होगा वो 0 से कम होगा। तो 0 से कम होगा, इसका मतलब k का मान -1 भी हो सकता है और k का मान -2 भी हो सकता है। माने 0 से कम बोले से -1 -2, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं -1 पकड़ के देखता हूँ तो ये इक्वेशन मिलता है कि नहीं। अगर k का मान -1 पकड़ा जाए, -1 प्लस ये -1 प्लस 2, तो ये प्लस ये -1, ये प्लस -1, ये +2, तो ये काट के 0 आ जा रहा है। इसका मतलब k का वैल्यू क्या हो रहा है, k का वैल्यू हो रहा है -1। और जब k का वैल्यू -1 हुआ तो इसमें -1 का वैल्यू अगर रखा जाए और इसमें भी -1 का वैल्यू, k का मान -1 वैल्यू रखा जाए, तो नियम क्या है, क्लास 9 में भी ये में सब है, याद रखिएगा। जिसका पावर अनइवन नंबर होगा, अनइवन माने विषम संख्या, तो ये अंदर का माइनस ही रहेगा, क्लियर। और जिसका पावर इवन नंबर होगा, इवन नंबर बोले से यहाँ पर 4 है, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये 1 और नीचे माइनस हट के प्लस हो गया। तो ये -1 और ये +1 कटने से कितना होगा, ये 0, इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन बी। ये क्लास 9 का मेथड में ये सब है। यदि k का मान -1 अगर रखा जाए, क्योंकि ये 0 से छोटा है, तो ये -1 होगा, ये भी -1 होगा, तो -1 -2 और 2 कटने से 0 होगा। इसका मतलब k का वैल्यू हम लोग को -1 रखना है। इसमें -1 रखेंगे तो ये -1 का अनइवन नंबर में माइनस ही रहेगा और इवन नंबर में प्लस रहेगा, +1 -1 0, ठीक है। इतना आसानी से मैथ ये बनता है, देखिए एकदम इजी, इसको देख के ही बताया जा सकता है।
देखो ये इसके लिए बेसिक तुम लोग का जानना जरूरी है। ऑलरेडी जो मेरे पास तुम लोग पढ़ रहे हो उसका तो बेसिक मोटा मोटी क्लियर है, लेकिन सबका तो क्लियर नहीं है। अभी याद रखना, तुम लोग अभी 4-5 महीना से क्लास कर रहे हो, कम से कम 1 साल लगेगा तब जाके बेसिक क्लियर होगा। और जो अभी भी मान लो वीक लग रहा है तो यूट्यूब चैनल में जाके मेरा वीडियो को बेसिक को देख लेना। खासकर तुम लोग नंबर सिस्टम, प्रतिशत, अनुपात, ये सब मेरे को देखना, सभी से इससे मिलेगा, ठीक है। और दर्शकों से भी बोल रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप लोग बेसिक मैथ सबका आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में Q इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल Q 90 डिग्री है, पी क्यू 8 सेंटीमीटर और एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 45। तो क्यू आर की लंबाई कितनी है? तो देखिए जो 90 डिग्री होता है ना, जैसे यहाँ पर आपका ऐसा किया गया, ये 90 डिग्री है और ये एक आपका ट्राइंगल है, तो इसका नाम है पी क्यू आर, 90 डिग्री है। और एक एंगल क्या है पी आर क्यू, ये एंगल कितना है 45। तो आप लोग को ये ज़रूर पता होगा त्रिभुज में तीनों एंगल को जोड़ने से 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का तीनों एंगल को प्लस करोगे तो 180 डिग्री होगा। तो जब ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी कितना होगा 45 होगा, ठीक है। 45 90 इस जब ऐसा 45 डिग्री हो तो इसका दूरी और इसका दूरी सेम होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस, इसका एंगल सेम होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है देखो, पी क्यू दिया हुआ है 8 और तुमको पूछा है क्या क्यू आर, तो ये भी कितना होगा 8 होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन होगा सी, 8 होगा। देख के ही पता चलेगा, मैं तो इसको बना रहा हूँ, लेकिन जो जानते होगे बेसिक, जो जानता होगा तुम लोग, तो इसको देख के पता चलेगा 90 है, 45 होगा। तो इसमें हाइट और बेस सेम हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये चार्ट है जिसमें कहा गया, इसमें 5 वर्षों का एक कंपनी का कार्यमी दिनों का दर्शाया गया है, पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू आर एस का सबका एक चार्ट है, क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। पी का 110, क्यू ऐसा चार्ट है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आपका क्या पूछा है, देखिए इसमें पूछा है आप लोग को कि आर और टी का दिन, मैंने आपको निकालना है आर और टी। तो यहीं पर तो पता चल रहा है आर कितना है 160, टी कितना है 210। तो ये 160 और 210, 0 0 काट दीजिए, 60:21 इसका आंसर। तो ये ऑप्शन ए होगा इसका, ठीक है। इतना आसान सा मैथ है, देखिए आप लोग देखा दे रहा है। तो सीजीएल का भी क्वेश्चन आराम से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैथ सीखना पड़ेगा। मेरे स्टूडेंट सब तो मैथ अच्छा से कर लेते हैं, मैं देखता हूँ इसका आंसर की निकलता है 25 में तो लगभग 17, 18, 20 मैथ कर लेते हैं, लेकिन बाद में देखता हूँ जीके ही वीक होता है। लेकिन जीके तुम लोग कहाँ से पढ़ोगे? और तुम लोग सोचोगे सर हम लोग का जीके कमजोर है। इसीलिए तो कहता हूँ समझ के पढ़ो। हाँ, एक्चुअली कोई स्टूडेंट 7, 8 से ही ठीक से पढ़े, 7, 8, 9, 10, 11, 12 समझ के, तो याद रखना उसी में 90% जीके उसी में आ जाएगा। अब 10% जीके कहाँ से आएगा? करंट अफेयर होगा, गेम होगा, ये सबसे रहता है। इसीलिए तुम लोग को बोलता हूँ मैथ मैं तुम लोग को सिखा दूंगा, मैं हूँ ना। मैथ तुम लोग को आसान लगेगा, लेकिन कम से कम तुम लोग अपना तरफ से जीके को एकदम स्ट्रॉन्ग करके रखो। इसलिए रोज जीके पढ़ा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, ठीक है। 55 नंबर भी देखो, और एक चार्ट में क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान, ये प्रतिशत वाला मैथ से है। जैसे कहा गया चार्ट में बोला है कि 5 कंपनी है JKLMN, सबका देखिए 45, 20, 40, 15 और 25 लिखा है यहाँ पर। लेकिन निकालना है कि जे सेल्समैन की संख्या, के सेल्समैन की संख्या का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालने का तरीका क्या है? कौन सा बोला है? देखिए जे का कितना है 45, तो 45 को ऊपर रखना है, ठीक है। किससे निकालना है? के को आधार मानोगे। के कितना परसेंट है? 20%, 20 को नीचे रख देना। और प्रतिशत निकालने के लिए इधर 100 करना है। इससे काटो 5 से गुना कर लो इसको, 5 × 5 = 25, हाथ में 2, 5 के 20, 2 22, ये ऑप्शन होगा। इतना प्रतिशत 225%, इसका मतलब हुआ आंसर बी, ठीक है। कितना आसानी से मैथ बनता है देखो, इतना ये तो देख के ही बता सकते हो तुम लोग। देखो नेक्स्ट स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देखना। मैंने यहाँ पर लिखा होगा कि m⁻12 - 1 को m+1 द्वारा अगर विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। याद रखिएगा, अगर पूरा का पूरा भाग चला जाता है तो शेषफल निकालना इजी होता है, उसमें शेषफल 0 होता है, ठीक है। तो ये मैथ, ये भी क्लास 9 का मैथ है, मैं हमेशा बोलता हूँ। इसीलिए अगर गार्जियन देख रहे हैं तो बच्चे सबको अच्छी तरह से क्लास दिलवाइए,
ठीक से अच्छा स्कूल में पढ़वाइए, कोई भी स्कूल लेकिन क्लास ठीक से दिलवाइए। जो बच्चे पढ़ते हैं वही आता है नौकरी का में। 10 तक जो बच्चे पढ़ते हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा, तुम लोग भी देखो कैसे करके इसको निकालना है। देख के ही पता चलता है कि इसका 0 होगा। कैसे देखो, इसका बनाने का तरीका ये है कि m + 1 = तुम पहले 0 देना एक बार, तो ये m = +1 इधर जाएगा तो क्या होगा -1। तो ये m का वैल्यू -1 यहाँ पर रखना है। जैसे ये m का 12 -1 है, तो m का वैल्यू -1 अगर रखेंगे, पावर 12 है -1। मैं अभी थोड़ा देर पहले क्या बताया था, ये माइनस होगा, लेकिन इसका अगर पावर अगर इवन नंबर में है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये 12 तो इवन नंबर है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 1 होगा। तो ये -1 का -1 याद रखिएगा, इवन नंबर है तो इसका कितना हो गया, 0। तो इसमें कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है, 0 शेषफल होगा, कुछ नहीं बचा, नहीं 0 शेषफल होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी, ठीक है। और भी मैथ में कराऊंगा तुम लोग का भी, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं पर क्लोज करके तुम लोग इससे पहले वाला मैथ तुम लोग खुद सॉल्व करके मुझको अभी दिखाओ, ठीक है। मैं 15 मिनट दे रहा हूँ टाइम, बाकी बात मैं सबको जल्दी से कंप्लीट करो। और आप लोग अगर देख रहे होंगे तो जरूर फॉलो कीजिएगा फेसबुक में, और यूट्यूब में भी जाके आप लोग मैथ देखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।